कुंभ लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस में जहां पर आपके चार्ट में अब चंद्रमा सिक्स्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं और वो यहां उच्च की स्थिति में होंगे। ये चंद्रमा का प्लेसमेंट आपके फोर्थ हाउस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में दूसरे ग्रहों का सपोर्ट यहाँ चंद्रमा को चाहिए। वैसे भी हम कोई हमारा सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड या ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठे तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते, और क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा यहाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब आपको सबसे पहले शुक्र को देखना होगा कि शुक्र आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं चंद्रमा के रिजल्ट यहाँ बेहतर हो सकते हैं। अब ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा रिस्की बनाएगा, आपकी इवन घरेलू जीवन को भी और आपके कैरियर को भी। ऐसे में चंद्रमा का जो प्रभाव है आपके ऊपर शुरुआत से ही रहने वाला है। शुरुआत से ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल झेला हो, या आपकी डेली लाइफ की वजह से आपका घरेलू जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया हो, या कोई भी ऐसी समस्या आई हो जो आपकी मदर के सपोर्ट से कहीं ना कहीं आपकी हल हुई हो। अब चंद्रमा यहाँ है तो ऐसा चंद्रमा आपको फैमिली के लिए काफ़ी इमोशनल बनाएगा। आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को हमेशा प्रायोरिटी देंगे और सबसे पहले उनको पूरा करेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर आपका जो ध्यान होगा वो एकाग्रचित होने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। और चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से चंद्रमा पर हालांकि आपको दूसरे ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना चाहिए। अगर सूर्य जैसे ग्रह का या इवन मंगल जैसे ग्रह का, बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है तो चंद्रमा का प्लेसमेंट आपके लिए उतना ही ज़्यादा फेवरेबल भी साबित होगा। चंद्रमा यहाँ आपके ना तो घरेलू जीवन में उतनी स्टेबिलिटी दिखा रहे, ना ही वो आपके कैरियर में। अगर यहाँ सूर्य का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, या इवन बुध का भी अगर सपोर्ट हो तो निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ हद तक ये स्थिति कंफर्टेबल होगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके चार्ट में शुक्र का मजबूत होना, क्योंकि अगर शुक्र मजबूत होंगे तो आप एक अच्छा लग्जरी जीवन, एक भौतिक सुख सुविधाओं के साथ एक जीवन जी पाएंगे आप। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल होगा फिर चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपने साथ उन भावों की एनर्जी भी ला रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी, साथ में वो अपना कारकत्व भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। वैसे तो हम कोई भी ग्रह जब दूसरे ग्रह के साथ कंजक्शन में आता है तभी उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन इस चंद्रमा के केस में अब आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा पर वास्तव में कौन कौन से ग्रह अपना एस्पेक्ट या दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली पड़ने वाला है। क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है और ऐसे में वो किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि से भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो फोर्थ हाउस में अब आपके प्लैनेट आया है चंद्रमा के साथ, वो प्लैनेट अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है, वो अपना प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल रहा है। साथ में उसका शुक्र के साथ किस प्रकार का संबंध है ये भी आपको देखना होगा। अगर वो प्लैनेट यहाँ पर चंद्रमा के लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट साबित होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में भी देखने को मिलेगा, या सिक्स्थ हाउस की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं सामने उनको आप कहीं ना कहीं झेल पाएंगे अच्छे से, या उनको कहीं ना कहीं दूर कर पाएंगे। अब चंद्रमा के साथ ऐसा कोई प्लैनेट चाहिए जहाँ पर वो आपको निर्णय लेने में बेहतर तरीके से मदद कर सके और जीवन में आगे बढ़ने में भी। जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, अब सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात पे तो हालांकि आपके ये चंद्रमा के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि चंद्रमा सिक्स्थ के लॉर्ड होकर फोर्थ में आ गए, लेकिन सिक्स्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट आ गया वो भी अपनी एनर्जी इस हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं। साथ में वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, अब आपको उन भावों से भी विशेष तौर पर मदद की उम्मीद करनी चाहिए जब भी आप सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना करते हैं। अब चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपके कैरियर पे बहुत गहरा असर डालेगी, क्योंकि चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होगा आपके कैरियर में। और साथ में अगर चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है अगर वो यहाँ पर 6th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आप अपनी डेली लाइफ या रूटीन वर्क को लेके ही ज़्यादातर सीरियस रहने वाले हैं। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ आकर उच्च के हो गए तो आप अपने परिवार के लिए बहुत सारा खर्च करने वाले होंगे। आप इवन कोई फाइनेंशियली बड़ी रिस्क ले लें या कोई बहुत बड़ा लोन वगैरह ले लें, ऐसी स्थिति बन सकती है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं अब आपके कैरियर पे बहुत हद तक डिपेंड करेगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका वो स्थान है जहाँ पर आप हमेशा अपने ऑफिस में जो भी कार्य करते हैं डेली रूटीन वाइज अपने ऑफिस जाते हैं। और ये स्थिति कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि जहाँ तक वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो और उसकी वजह से उसका जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं उसको घर जैसा एनवायरनमेंट कभी कभी मिलता हो,
और वास्तव में जो स्थिति है यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी 6th लॉर्ड के 4th हाउस में आ जाने से, क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है और यहाँ वो बैठे हैं शुक्र के घर में। शुक्र के घर में चंद्रमा के आने से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाती हैं। तो आपको आपके परिवार से, आपको आपके कैरियर से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं भी रहेंगी और ये अपेक्षाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब यहाँ मंगल का प्रभाव होगा। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा राहु या केतु से प्रभावित है तो आपको शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपके कैरियर में भी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा चंद्रमा है तो अगर राहु केतु से इनका संबंध बनता है तो आपका आपके प्रोफेशन की वजह से फॉरेन से कोई कनेक्शन बन सकता है, फॉरेन आपको बार बार जाना पड़ सकता है या इवन फॉरेन में आप सेटल भी हो सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ जो प्रभाव 10th हाउस पर पड़ रहा है, अब 10th हाउस से जुड़े हुए मामलों के लिए आप हमेशा जीवन में चिंतित रहने वाले हैं। और अगर 10th हाउस में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट बैठा जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है अपनी दृष्टि के द्वारा, तो निश्चित तौर पे आप अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में माता जी के कारक हैं, तो माता जी का रोल भी आपके कैरियर और आपके घरेलू जीवन में अब उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में आपको अपनी महादशा पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। आपको किसी भी प्लैनेट की अगर महादशा है, जैसे अगर चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, और अगर चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है, आपको उस ग्रह की महादशा अगर हो तो उस दशा में भी चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा आपके 10th हाउस के साथ साथ, तो उन भावों पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है ये भी आपको देख लेना चाहिए।